कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें बच्चों आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। कई बच्चों की डिमांड भी आती है कि मैम बीटा एंड गामा फंक्शन स्टार्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, आज आपका चैप्टर ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बच्चों कि जो चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शन, ये जिन जिन आपके फॉर्मूलाज पे बेस्ड है उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड कल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले वगैरह यूज होने हैं उन सभी को आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और बच्चों दूसरी बात तो ये है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को, बिकॉज आप सभी ने हमारा इतना सपोर्ट किया, हमारे वीडियोस को इतना प्यार दिया। और आज हमारे जो है बच्चों यूट्यूब पे 1000 यानी कि देखा जाए तो आपके 1K सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और ये सभी हुआ है आप सभी की वजह से। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियोस को। एंड मैं आशा करूंगी कि आप लोग ऐसे ही आगे भी सपोर्ट अपना बनाते रहें। ठीक है बच्चों, तो इसलिए और जो बच्चों की प्रॉब्लम्स थी, मतलब इससे पहला जो चैप्टर कराया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसमें देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपकी जो प्रॉब्लम्स थी या फिर एक दो एग्जांपल्स में, वो हम इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटा एंड गामा फंक्शंस में कि बीटा फंक्शन क्या है। तो बीटा फंक्शन क्या है बच्चों, द डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1x की पावर m - 1 into 1 - x की पावर n - 1 into dx for m is greater than 0 और n is greater than 0 is called the beta function denoted by beta mn। यानी कि अगर कोई भी एक डेफिनेट इंटीग्रल दे दिया, क्या बच्चों, इंटीग्रेशन इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, x की पावर m - 1 into 1 - x की पावर n - 1 into dx। किसके लिए बच्चों, जहाँ पर m कैसा है, 0 से बड़ा है और n भी कैसा है, 0 से बड़ा है, यानी m और n की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे, बीटा फंक्शन कहेंगे। और इसको डिनोट किससे करेंगे बच्चों, कैपिटल B और ब्रैकेट में m, n से। ठीक है, तो इसलिए बीटा mn, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बीटा mn, यानी कि क्या है, एक बीटा फंक्शन है। तो बीटा फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x की पावर m - 1 into 1 - x की पावर n - 1 into dx के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा फंक्शन क्या होता है आपका, ये होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देगा तो आपको इस वाले फंक्शन को आपको कैसा लेके आना पड़ेगा। मान लिया कोई भी इंटीग्रल दे दिया, अगर वो इंटीग्रल इस फॉर्म में आएगा, कोई भी इंटीग्रल आपको दे दिया तो आपको उस इंटीग्रल को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना होगा। अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाता है तो यहाँ पे आप देखोगे कि m जो होगा और n जो होगा उनको मिला के, m और n को लेके आप इस फंक्शन को कैसे डिनोट कर सकते हो, बीटा mn की फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। जहाँ पे m और n कहाँ से ली गया है, m यहाँ पे और n यहाँ पे, और ये दोनों कैसे हैं बच्चों, 0 से बड़े हैं। ठीक है, उसके बाद में है सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। ये तो आपको समझाने के लिए था जो सभी क्वेश्चंस में यूज होगा। ध्यान रखना बच्चों, x की पावर m - 1 है और इनटू में क्या है, 1 - x की पावर n - 1 है। ठीक है, इस चीज में गलती मत कर देना। यहाँ पे देखिए क्या है, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। देखिए बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि प्रूव दैट बीटा mn इज इक्वल्स टू बीटा nm, यानी कि आपको शो करके दिखाना होता है कि बीटा mn किसके इक्वल है, बीटा nm के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि x टू द पावर n - 1 इंटू 1 - x की पावर m - 1, और ये वाली टर्म दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसका प्रूफ मैं आपको करा रही हूँ, एक बार इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ से करा रही हूँ, इसका प्रूफ। तो सबसे पहले इसका प्रूफ करने के लिए हमको ये वाली टर्म लेके चलनी पड़ेगी और इस वाली टर्म के इक्वल प्रूफ करके दिखानी होगी। ठीक है, तो लेट बीटा mn, सॉरी वी टेक कौन सी साइड बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड हम क्या करके दिखा देंगे, प्रूफ। तो बीटा mn किसके इक्वल था, अभी मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x की पावर m - 1 into 1 - x to the power n - 1 into dx।
ये किसकी वैल्यू थी बच्चों, बीटा एम एन की वैल्यू थी। अब इसमें आप क्या करोगे, बीटा एम एन की वैल्यू में आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जब मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाया था तब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों। क्या थी वो प्रॉपर्टी, कि इंटीग्रल 0 to a फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर ये आपको दे रखा है तो ये किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx, इसके इक्वल होता है। बताई थी वाली प्रॉपर्टी, तो इस वाली प्रॉपर्टी को इस वाले क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखिए आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x में से, इसमें से क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए अपर लिमिट कितनी है 1, 1 में से माइनस कर देंगे इस वाले x को भी और इस वाले टर्म को भी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 और इंटू में कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, वहां से डेफिनेट इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, किस जो कि क्या थी बच्चों की, अगर लिमिट कितनी तरह की 0 to 1 तो अपर लिमिट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं x में से। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर देखिए कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू, यहाँ पे देखिए बच्चों अगर इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा -1 और ये वाली टर्म कितनी हो जाएंगी माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा। और आप ये वाली टर्म देखिए 1 जो है अगर इसको ले ले तो 1 की पावर कितनी है n-1, तो इसका मतलब 1 ही रहेगा, तो 1 से 1 तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा x टू द पावर n-1 इंटू dx बचेगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 0 to 1 इस वाली टर्म को आगे लिख लेते हैं x की पावर n-1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर m-1 इंटू dx। ये वाली टर्म किसके इक्वल चल रही थी बच्चों, बीटा एम एन के इक्वल चल रही थी, बीटा फंक्शन के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए बीटा फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, मैंने आपको बीटा फंक्शन कितना बताया था, ये रहा कि बीटा एम एन किसके इक्वल था, लिमिट 0 to 1, यहाँ पे देखिए लिमिट 0 to 1 है, एक्स टू द पावर m-1 थी तो यहाँ पे कितना था m लिखा था, यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है n-1, तो कितना लिखेंगे बीटा n लिखेंगे, और 1 माइनस एक्स टू द पावर n थी तो यहाँ पे बाद में n आया था, इसमें m है तो बाद में कितना आ जाएगा m आ जाएगा। और यही क्या करना था बच्चों, आपको प्रूफ करना था। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों उसके बाद में कुछ टर्म्स हैं जो आपको लर्न रखनी है, कौन कौन सी हैं, व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि अगर n को किसके इक्वल ले ले, 1 के इक्वल ले ले, तब बीटा एम एन किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 अपॉन m इंटू एम प्लस 1 इंटू एम माइनस 2 डॉट डॉट कहाँ तक m प्लस n माइनस 2 इंटू एम प्लस n माइनस 1 तक। ये तो किस कंडीशन में होगा, जब n किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। When m इज पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि अगर m किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये कंडीशन थी जब n 1 के इक्वल था। अब कंडीशन क्या है, जब m किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तब बीटा एम एन किसके इक्वल आएगा, m माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डॉट डॉट एन प्लस m माइनस 2 इंटू एन प्लस m माइनस 1 तक। ठीक है, और अगर दोनों ही कैसे हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाए, यानी कि m और n दोनों कैसे हो जाए बच्चों, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाए, यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी आए, 1 आए, देन तब बीटा एम एन, तब बीटा फंक्शन किसके इक्वल होगा, फैक्टोरियल m माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तीनों ये जो टर्म्स है ये आपको रिमेंबर रखनी है, उसके बाद में आगे बताती हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए जो इसमें फॉर्म होगी वो अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या था, बीटा फंक्शन। उसके बाद में अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन क्या है कि ये बीटा फंक्शन की अनदर फॉर्म, यानी कि बीटा फंक्शन को और किसी फॉर्म में आप किस टाइप से लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे बीटा एम एन को कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n इंटू डी एक्स, जहां पर m और n कैसे हैं बच्चों, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि m और n की जो वैल्यूज है वो कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो बीटा फंक्शन को आप किस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हो, इस वाली फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमारा चैप्टर का नेम क्या था, बीटा एंड गामा फंक्शंस। अभी जो हमने बात की वो किसके बारे में बात की, बीटा फंक्शन के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गामा फंक्शन के बारे में। तो देखिए गामा फंक्शन क्या होता है, द डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन लिमिट 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स फॉर n इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर n कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, तब आपका ये वाला जो इंटीग्रल होगा इसको क्या बोलोगे आप,
गामा फंक्शन बोलोगे, यानी कि द डेफिनेट इंटीग्रल दिस इज कॉल्ड द गामा फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाय गामा एन। गामा एन का सिंबल क्या होता है बच्चों, ये वाला सिंबल होता है। गामा एन को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। थर्स इसका मतलब क्या है कि गामा एन किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, किसके लिए, n इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो ये क्या था आपका गामा फंक्शन था। उसके बारे में इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, गामा फंक्शन की, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए बच्चों क्या है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं जिनमें से दो हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है बच्चों की गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, n इंटू गामा n के इक्वल होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, n इंटू गामा n के इक्वल होता है, वेयर n इज ग्रेटर देन 0, जहां पर n क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि गामा n किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल n माइनस 1 के इक्वल होता है, वेयर n इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर n क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। दोनों ही प्रॉपर्टीज आपको रिमेंबर रखनी है, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल्स करोगे या फिर क्वेश्चंस करोगे तब क्या होगा बच्चों, इन प्रॉपर्टीज का कहीं पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गामा n प्लस 1 किसके इक्वल होती है, n इंटू गामा n, और गामा n किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल n माइनस 1 के इक्वल होता है। इनमें से जो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपकी कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। किस टाइप से पूछेंगे कि प्रूव दैट दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस, या फिर क्या पूछ सकते हैं, शो दैट गामा n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n इंटू गामा n। तो आपको क्या करना होता है, प्रूव करके दिखाना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैं जो आपको यहाँ पे प्रूफ कराऊंगी, मैं आपको ओनली फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करा के दिखा दूंगी। बाकी आपको जो भी मैं आपको टॉपिक्स करा रही हूँ इन सभी की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा शाम तक, वहां से आप इनको कवर कर लेना, ठीक है। और जो जैसे कि इसका सेकंड का प्रूफ रह जाएगा तो उसको आप अपने आप कर लेना। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है कि गामा n प्लस 1 किसके इक्वल है, n इंटू गामा n के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बच्चों किसकी वैल्यू है, गामा n प्लस 1 की वैल्यू है। तो हमको पता है, हमको गामा n की वैल्यू पता है बच्चों, वी हैव गामा n। गामा n किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, गामा n की वैल्यू होती है। और हमको चाहिए किसकी, गामा n प्लस 1 की वैल्यू। सो गामा n प्लस 1, n की जगह क्या कर दिया, n प्लस 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x इंटू एक्स टू द पावर, जहां पे n है n की जगह क्या पुट कर दोगे, n प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, x टू दी पावर n बचा, और इंटू में क्या आ गया, dx आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, कौन सी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, तो ये अगर इसके इक्वल है तो यहाँ पे देखिए आपके दो फंक्शन बन रहे हैं, एक तो कौन सा, e टू दी पावर माइनस एक्स, और सेकेंड फंक्शन बन रहा है x टू दी पावर n। तो इसमें आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर दो फंक्शंस दे रखे हैं तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो देखिए इधर की साइड कितना है बच्चों, गामा n प्लस 1 चल रहा है, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन और e की पावर माइनस एक्स को लेट कर लेते हैं सेकंड फंक्शन। मैंने आपको एक टर्म बताई थी, कौन सी, आइलेट के थ्रू क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं अगर दो फंक्शंस आपको दिए हुए हो, जहाँ पे आई का मतलब क्या है कि इनवर्स वाली टर्म, जैसे कि साइन इनवर्स वगैरह कुछ भी हो। उसके बाद में क्या था, लॉग, उसके बाद में क्या था, एल्जेब्रिक फॉर्म, उसके बाद में क्या था, ट्रिग्नोमेट्री, और लास्ट में क्या था, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे देखिए एल्जेब्रिक फॉर्म कितनी है, एक्स की पावर n है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि e की पावर माइनस एक्स वाली फॉर्म है। तो ये वाली दोनों फॉर्म है। तो इन दोनों में से फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, एल्जेब्रिक, ए पहले आ रहा है तो ए को फर्स्ट फंक्शन और ई को सेकंड फंक्शन। तो एक्स की पावर n को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और ई को सेकंड फंक्शन ले लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन कितना है, e टू द पावर माइनस एक्स, और e टू द पावर माइनस एक्स का क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स, और इनटू में कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लिमिट कितनी, 0 टू इन्फिनिटी माइनस साइन। उसके बाद में क्या होता था, इंटीग्रेशन कंप्लीट फंक्शन का, और क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स, और इंटू में कितना जाएगा, माइनस 1। माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
और इनटू में कितना है dx, क्योंकि क्या है कंप्लीट फंक्शन का भी क्या लेंगे इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं ऊपर से रफ कर दूंगी थोड़ा सा। तो इसको तो मान लेंगे क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और यहाँ से देखिए ये वाली जो टर्म है इसमें क्या करनी है बच्चों, लिमिट पुट करनी है। तो लिमिट यहाँ पे डायरेक्टली पुट करोगे तो कुछ टर्म नहीं बन पाएगी, तो इसलिए क्या कर लेते हैं, इसको कैसे कर लेते हैं बच्चों, इसको अलग से इसकी लिमिट फाइंड आउट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ से टर्म कितनी है, एक्स टू द पावर एन इंटू ई की पावर माइनस एक्स की लिमिट कितनी है, 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि लिमिट कहाँ टेंड कर रही है, इन्फिनिटी पे टेंड कर रही है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर एन अपॉन, यहाँ पे देखिए की पावर माइनस एक्स है तो पावर अपॉन में जाके प्लस की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर आप डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट करते हो, यहाँ पे एक्स की पावर डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट करते हो तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि कैसी बन जाएगी, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स के लिए क्या खोल देंगे, सीरीज खोल लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन ए की पावर एक्स की सीरीज कितनी होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाती है, एक्स टू दी पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन तक जाती है, और प्लस में क्या बच्चों डॉट डॉट आगे तक चली गई। तो ये किसकी सीरीज खुल गई, ई की पावर एक्स की सीरीज खुल। तो इसमें देखिए अगर आप यहाँ पे x की पावर n को अपॉन में लेके आते हो तो आपकी टर्म कितनी बन जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर 1 बचेगा, अपॉन में देखिए यहाँ पे 1 के अपॉन में आएगा, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n प्लस x के अपॉन में जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर n। अगर इस x को भी नीचे लेके आओगे तो ऊपर 1 और पावर 1 थी नीचे आके कितनी हो जाएगी, -1 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी इस वाली टर्म के लिए, देखिए ऊपर x टू दी पावर n रहेगी और अपॉन में फैक्टोरियल n। जब इस x टू दी पावर n को भी इसके इनटू में लाओगे तो x की पावर n से x की पावर कैंसिल आउट, यहाँ पे टर्म कितनी बचेगी, 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और प्लस उसके बाद में जो टर्म आएगी उसमें क्या आ जाएगा बच्चों, आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, इंक्रीजिंग होती है ये वाली जो e की पावर x होती है, कैसी होती है आपकी, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज निकलती है। तो लास्ट वाली टर्म कितनी आ जाएगी, x अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और इस टाइप से ये आपकी टर्म चलती रहेंगी। तो देखिए जब आप इन टर्म्स में क्या कर दोगे, x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वाली जो टर्म होगी फर्स्ट टर्म, इसमें 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यहाँ पे भी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। इस वाली टर्म में नहीं है तो ये वाली टर्म 1 अपॉन फैक्टोरियल है, नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर आप इस वाले टर्म्स में देखो या फिर इससे आगे वाले टर्म्स के लिए देखोगे तो वहां पे क्या जाएगा, x की पावर इंक्रीज होती चली जाएगी, जिससे अगर आप x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो सभी टर्म्स कैसी हो जाएंगी, इन्फिनिटी हो जाएंगी। तो आपका अगर लिमिट पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करोगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में लिख देना, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे तो यहाँ से देखिए ये वाली टर्म तो किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। यहाँ से कौन सी टर्म बचेगी, ओनली ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट, ये वाली टर्म बची, इसमें से n को आप क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो टर्म कितनी बची, ये वाली। और आपको पता है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स किसके इक्वल होता है, गामा n के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपका जो गामा n प्लस 1 है, गामा n प्लस 1 है, किसके इक्वल आ जाएगा, n है, और ये वाली फॉर्म क्या बन रही है, गामा n की फॉर्म बन रही है, तो आपकी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से आपका ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रूफ हो गया, और कई बार बच्चों एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इसकी, ज़्यादा टफ भी ये नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, और सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है, नोट कीजिए इसको। उसके बाद में देखिए बच्चों क्या है, सम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि गामा फंक्शन को आप और किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो वो देखिए। गामा n अपॉन ए टू दी पावर n, अगर आपको फॉर्म किस टाइप में दे दी, गामा n अपॉन ए टू दी पावर n के रूप में दे दी, तो ये किसके इक्वल होती है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए वाई, यानी कि जहाँ ये वाली जो टर्म होगी वो क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी। यहाँ पे कितना होता था, माइनस एक्स होता था, तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह क्या ले लिया बच्चों, y ले लिया, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनटू में क्या होता था, x टू दी पावर m माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y की पावर, यहाँ पे देखिए टर्म कितनी है, n है,
तो कितना हो जाएगा n-1 और इंटू में कितना आ जाएगा dy, यानी कि dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे y के रिस्पेक्ट में और आपकी फॉर्म क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी अगर आपका गामा n अपॉन a टू द पावर n की फॉर्म है तो। ठीक है, देखिए बच्चों ये वाले जो टर्म्स मैंने आपको लिखाई हैं इन सभी का ना ही तो प्रूफ आएगा और ना ही आपको कुछ भी शो अप करने के लिए आएगा। ठीक है, लेकिन इन सभी को आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे या फिर एग्जांपल्स करोगे तो वहां पर कई क्वेश्चंस के बीच में इनका डायरेक्टली यूज किया जा चुका है। ठीक है, मतलब किया जाएगा। जैसे कि आपको सपोज दैट फर्स्ट टर्म क्या याद रखने की, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos की पावर m थीटा इंटू साइन टू द पावर n थीटा इंटू डी थीटा है। तो आपको इस फॉर्म को क्या लिख सकते हो बच्चों, गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2 अपॉन में 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2, जहां पर m और n कैसे हैं बच्चों, ग्रेटर देन है -1 से, यानी कि -1 से बड़े हैं m भी और n की वैल्यू भी। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कैसे, मतलब इसको कैसे आप अप्लाई करोगे क्वेश्चन में कि आपको ये वाली फॉर्म दे दी। ठीक है, तो इस वाली फॉर्म को आप डायरेक्टली किस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको ये वाली फॉर्म दे दी और शो करने के लिए बोल दिया कुछ इस टाइप की फॉर्म, तो आप इस टाइप की फॉर्म बना के, ये वाली टर्म बना के आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे इसका सेकंड पार्ट है क्या कि अगर इंटीग्रेशन 0 to ∞ है, बच्चों ध्यान रखना ये जो इंटीग्रेशन में इंटरवल दिए हुए हैं, लिमिट्स दी हुई हैं, इनका आपको खासकर ध्यान रखना है। कितनी दी हुई है, 0 to ∞, यहाँ पे कितनी थी 0 to π/2। अगर लिमिट क्या नहीं बन रही है, π/2 नहीं बन रही है, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, लिमिट π/2 बनानी पड़ेगी। जब मैंने आपको गामा फंक्शन या फिर बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिखाई थी तो वहां पे क्या लिखा था, डेफिनिट इंटीग्रल, यानी कि जो इंटीग्रल होंगे वो कैसे होंगे, डेफिनिट इंटीग्रल होंगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, डेफिनिट इंटीग्रल जो मैंने आपको चैप्टर कराया था वहां पे जो प्रॉपर्टीज कराई थी उन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में सपोज दैट कितनी दे दी, लिमिट 0 to π दे दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लिमिट को पाई से π/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते थे कन्वर्ट, 2 से मल्टीप्लाई और अपर लिमिट में 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो सेकंड देखिए क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to ∞ e टू द पावर -ax cos bx इंटू x टू द पावर m-1 इंटू dx। अगर क्या बन रही है, ये वाली फॉर्म बन रही है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, गामा m अपॉन k की पावर m इंटू कोज m अल्फा। इस फॉर्म में भी आप इसको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर फॉर्म क्या है, 0 to ∞ e की पावर -ax sin bx इंटू x टू द पावर m-1 इंटू dx है, तो आपकी फॉर्म क्या आ जाएगी, गामा m अपॉन k टू द पावर m sin m अल्फा आ जाएगी, जहां पे k किसके इक्वल है बच्चों, √a² प्लस b² के इक्वल है। ये वाला जो k है ये किसके इक्वल है, √a² प्लस b², और a और b कहां से आएंगे, ये वाली जो टर्म रहेगी e की पावर -x या फिर y के मल्टीप्लाई में जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो किसकी वैल्यू रहेगी, a की वैल्यू, और b क्या रहेगा, जो आपको साइन या कोस में x का जो मल्टीप्लायर दे रखा होगा वो क्या रहेगा बच्चों, b रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको a और b की वैल्यूज मिल जाएंगी, और अगर डायरेक्टली a और b दे रखा होगा तो वहां से आपको पता ही चल जाएगा कि a कौन सा है और b कौन सा है। ठीक है, तो k किसको रिप्रेजेंट करता है, √a² प्लस b² को, और अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, tan इनवर्स a अपॉन b को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्फा tan इनवर्स a अपॉन b को। ये चारों टर्म्स आपको लर्न रखनी है, इनका कहीं पे भी बीच में आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों एक दो टर्म्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं यहाँ पे नहीं करा रही है, आपको डायरेक्टली बुक में समझा दूंगी, बिकॉज बुक में उनका कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो मैं उनको आपको बुक में समझा दूंगी, इससे ज्यादा मतलब टाइम बच जाएगा वीडियो का। ठीक है, तो बुक में समझाती हूँ मैं आपको, इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों इसमें जो है बीटा और गामा फंक्शंस में एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस, और आप देख सकते हो कि ये कितने बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन भी ये पूछेगा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, या फिर सो दैट द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, तो आपको इसमें क्या दिखाना होगा कि बीटा mn किसके इक्वल होता है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n के इक्वल होता है। ये वाला रिलेशन आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, और जिनके ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम हमारी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उन सभी के लिए भी ये है बच्चों की कई बार आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आपसे पूछ लेगा कि करेक्ट राइट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। ठीक है, या फिर व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। तो उसमें आपको कई सारे ऑप्शंस दे देंगे, 4 ऑप्शंस, और उनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन छांटना होगा। ठीक है, जैसे किसी ऑप्शन में यहाँ पे प्लस दे दिया, किसी में डिवाइड में दे दिया, किसी में माइनस दे दिया, किसी में इनटू दे दिया, तो आपको
पता करना है, ये वाली चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए कि बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन के इक्वल होता है, ठीक है। और बाकी सभी का तो जो सब्जेक्टिव होगा ही होगा, वैसे अभी इस बारे में कोई नोटिस नहीं आया बच्चों की पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव, लेकिन फर्स्ट ईयर जो होती है उसका पेपर जो है वो ऑलवेज आपका सब्जेक्टिव ही होता है, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से तैयारी कर लेनी है। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्वेश्चन आपके इसी तरीके से सॉल्व होंगे जैसे आपके अब हो रहे हैं, ठीक है। बस आपको वहाँ पे टिक आउट करना होगा और क्वेश्चन पेपर में अगर सब्जेक्टिव है तो आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन सॉल्व आपको दोनों तरीके से करना होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव आएंगे जब तो आपको सॉल्व करना ही होगा और अगर ऑब्जेक्टिव भी आता है तो बच्चों उसमें भी क्या करना होता है, आपको पहले सॉल्व करना होता है, उसके बाद ही तो टिक आउट करोगे आप, आंसर तो आप डायरेक्ट लर्न करने से रहोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रिपेयर तो सभी कुछ करके चलना है। तो यहाँ पे देखिए वी हैव गामा एम अपॉन जेड एम इज इक्वल्स टू, इसके मैंने आपको एक टर्म कराई थी बच्चों, क्या कराई थी मैंने आपको कि गामा एन अपॉन ए की पावर एन किसके इक्वल होता था, इस वाली टर्म के इक्वल होता था। यहाँ से देखिए इस वाली टर्म में अगर हम एन की जगह क्या ले लें, एम ले लें, और ए की पावर एन की जगह कितना ले लें, जेड की पावर एम ले लें। तो यहाँ से देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ई की पावर कितनी थी माइनस के वाई, तो अब क्या लिया हमने, ए की जगह जेड लिया है तो कितना आ जाएगा, ए की पावर माइनस जेड, और मैंने बताया था या तो वेरिएबल वाई ले लो या एक्स ले लो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इनटू में कितना था फिर एक्स की पावर यहाँ पे देखिए ए की पावर एन थी तो एन लिया था, यहाँ पे कितनी है पावर एम है तो कितना लेंगे, एम माइनस 1 लेंगे, और इनटू में कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली टर्म आई, कभी सोचो ये वाली टर्म कहाँ से आ गई। उसके बाद में ये वाला जो जेड की पावर एम है इसको इधर की साइड मल्टीप्लाई में लेके चले गए, और मल्टीप्लाई से इसको अंदर लेके चले गए, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड किससे, ए की पावर माइनस जेड से और जेड की पावर एन माइनस 1 से। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो गामा एम में मल्टीप्लाई करी तो ये वाली टर्म बन गई, और इस वाली टर्म की मल्टीप्लाई इस वाली टर्म में करी तो यहाँ से देखिए ए की पावर माइनस जेड की मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे कितनी ए की पावर माइनस जेड एक्स है, तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। तो दोनों टर्म में से अगर आप माइनस जेड कॉमन लोगे तो इसमें से तो 1 बचेगा और इसमें से कितना बचेगा, प्लस के एक्स बच जाएगा। उसके बाद में जेड वाली टर्म देखिए यहाँ पे कितना था, जेड की पावर एम थी, और मल्टीप्लाई करोगे जेड की पावर एन माइनस 1 की, तो बेस सेम रहेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस 1, कितना हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस 1, और इनटू में कितना एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स है। अब क्या करोगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू जेड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वी गेट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट की आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है दोनों साइड्स, किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, और लिमिट कितनी लेनी है, 0 टू इन्फिनिटी लेनी है। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट का आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, गामा एन तो कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर एन माइनस 1 इंटू डी जेड किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए बच्चों ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इसका क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे किसके रिस्पेक्ट में, कंप्लीट का जेड के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, इंटू में डी जेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गामा एम, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, गामा एन से, क्योंकि गामा एन किसके इक्वल होता था, ए की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की जगह जेड ले लिया वेरिएबल, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट फॉर्म वही वाली है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, गामा एन लिख सकते हो। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ये वाली जो टर्म है इसमें से देखिए बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इस वाली टर्म का, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स, और बाकी सबके साथ में कितना लिख लेते हैं, डी जेड लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद में इस वाली टर्म को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस टाइप से, ओनली इस वाले टर्म को इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर क्या है, गामा एन अपॉन ए की पावर एन है तो आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या ले लिया, यहाँ पे देखिए एन की जगह एन, यहाँ पे एन था तो कितना लिया था, गामा एन लिया था। यहाँ पे देखिए कितना है, एम प्लस एन है तो कितना ले लिया, गामा एम प्लस एन ले लिया, ठीक है। तो इस टाइप से ही आप उस फॉर्म के अकॉर्डिंग इस वाले टर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इनटू में कितना एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू डी एक्स है। यहाँ से देखिए गामा एम प्लस एन, ये आप कांस्टेंट ले लोगे, अंदर कितना बचेगा, ये वाली टर्म, और इस वाली टर्म को बाय आर्टिकल 3 यानी कि जो मैंने आपको ये कराया था अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, इसके अकॉर्डिंग आप इस वाले फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बीटा एम एन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपकी ये वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको आप कैसे लिख सकते
सकते हो बीटा एम एन लिख सकते हो। यहाँ पे कितना है गामा एम प्लस एन इंटू कितना आ गया बीटा एम एन आ गया। इस गामा एम प्लस एन को इसके यहाँ पे देखिए इधर की साइड कितना चल रहा है गामा एम इंटू गामा एन, तो इसके यहाँ पे इंटू में है ये, इधर की साइड डिवाइड में चली जाएगी टर्म। तो यहाँ पे देखिए आपकी फॉर्म क्या आ जाएगी बीटा एम एन किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। और ये क्या करना था आपको प्रूफ करना था बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, इस वाले टर्म के इक्वल भी होता है। तो आप या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन था एक, तो आपको ये लर्न रखना है। एंड उसके बाद में है वैल्यू ऑफ गामा 1/2। ध्यान रखना बच्चों, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपकी टर्म कितनी आएगी गामा 1/2 आएगी। तो आपको उसका सॉल्यूशन करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, गामा 1/2 को किसके इक्वल लिखना पड़ेगा, रूट पाई के इक्वल लिखना पड़ेगा। तो ये आपको लर्न रखना है कि गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई होती है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको गिवन भी है, एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, इस वाली टर्म के इक्वल। यहाँ पे अगर हम क्या ले लें, एम की जगह 1/2 और एन को भी कितना ले लें 1/2 ले लें, और इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान ले, तो हमको क्या मिल जाएगा बीटा 1/2 कॉमा 1/2। यहाँ पे देखिए गामा एम की जगह कितना रख दिया गामा 1/2, गामा एन की जगह गामा 1/2 और अपॉन में कितना आ जाएगा गामा 1/2 प्लस 1/2। ये कितना हो गया गामा 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हाफ में हाफ ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1 गामा 1, तो इससे इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। तो यहाँ से ये वाली टर्म आ गई। अब आप इस वाली टर्म में देखिए गामा 1/2 का होल स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हो बीटा 1/2 कॉमा 1/2, यानी कि ये इस वाली टर्म के इक्वल है। और ये वाली टर्म क्या होती है बीटा एम एन होती है। तो बीटा एम एन को आप इंटीग्रल में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x की पावर m-1, m कितना है 1/2, तो कितना हो गया 1/2 -1, और इंटू में कितना होता था 1 - x की पावर n-1, n कितना है 1/2, तो कितना हो गया 1/2 -1 इंटू dx हो गया। इसमें यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, 1/2 में से माइनस करोगे 1 कितना बचेगा -1/2। सेम ऐसे इस वाले टर्म के लिए भी कितना बचेगा -1/2 इंटू dx। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए x को कितना मान लिया साइन स्क्वायर थीटा। जब x की जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, dx किसके इक्वल आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। ऑल्सो व्हेन जब लिमिट x पे कितनी थी 0 थी, तो थीटा पे कितनी आएगी 0 आएगी, और जब x पे 1 थी तो थीटा पे कितनी आएगी π/2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि साइन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2 आ जाएगी। तो यहाँ से गामा 1/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे आप x की जगह कितना रखोगे साइन स्क्वायर थीटा रखोगे, तो स्क्वायर से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा साइन की पावर -1 इंटू थीटा, -1 रहेगी पावर, अपॉन में आके +1 हो जाएगी, कितना आ जाएगा 1/sin थीटा इंटू सेम ऐसी सेकेंड टर्म, इसमें आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कॉस की पावर -1 जो कि अपॉन में आके कितनी हो जाएगी 1/cos थीटा, और इंटू में कितना आ जाएगा dx की जगह 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 2 कॉमन ले लोगे, अंदर साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 डी थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा, लिमिट कितनी आ जाएगी 0 to π/2, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में 1 का क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा थीटा आ जाएगा, लिमिट पुट कर दोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा पाई बचा, और आपकी इधर टर्म कितनी चल रही थी गामा 1/2 का होल स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर हटा के दूसरी साइड क्या लोगे रूट लोगे, तो आपकी ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी रूट पाई के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। बाकी जितने भी आपको टर्म्स बताइए उन सभी को आपको क्या रखना है लर्न रखना है। ठीक है बच्चों, और कल को क्या करेंगे हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल को बीटा एंड गामा फंक्शन की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इतने आज आप जो आपको बताया है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की आपकी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कराती हूँ। देखिए बच्चों, उसके बाद में मैंने आपको जो चैप्टर कराया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसमें से बच्चों एक्सरसाइज आपकी सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2 के आपके कितने पार्ट्स थे 12 पार्ट्स थे। इनमें से मैंने 6 पार्ट तो आपको करा दिए थे क्लास में, 6 पार्ट्स आपके रह गए थे। ठीक है, इनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एक बार इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको करने सारे अपने आप ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें जो थर्ड पार्ट था वो क्या था, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to ∞ sin mx/x² + a² इंटू dx। ये
भी आपका किससे हो जाएगा, कंपैरिजन टेस्ट से इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड सेम इसके जैसे ही आपका एक एग्जांपल है, आई थिंक एग्जांपल है जो मैंने आपको थ्योरम कराई थी ना, जस्ट उसके बाद ही एक एग्जांपल है। तो अभी मैं उस एग्जांपल को भी आपको एक्सप्लेन करूंगी बुक से। तो वहीं पे आपको जब मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी वहां पे साइन की जगह कितना है, वहां पे शायद से साइन की जगह कोज है, ठीक है। ओनली कोज, साइन और साइन जो है वो कोज में कन्वर्ट है, अदरवाइज कंप्लीट क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको वो एग्जांपल बताऊंगी, आपको सेम ये वाला जो पार्ट है ये तो आपको उसकी तरह ही करना है, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या था, इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू इंफिनिटी dx अपॉन रूट एक्स की क्यूब प्लस 1। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या आप म्यू टेस्ट से सोल्व नहीं कर सकते हो। फिफ्थ वाले पार्ट को क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू इंफिनिटी dx अपॉन अंडर रूट एक्स की क्यूब प्लस 1। इसमें अगर आप देखो लिमिट कितनी है, 1 टू इंफिनिटी, और आपको क्या पता है म्यू टेस्ट के लिए जो a है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या 1 की वैल्यू 0 से, जो 1 है वो 0 से बड़ा नहीं है, 1 कैसा है, 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, म्यू टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। तो म्यू की वैल्यू, यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे कि नीचे जो टर्म होती थी उसकी पावर को माइनस कर देते थे, किसमें से, एक्स की जो पावर होती थी अपर टर्म में जो एक्स की पावर होती थी उसमें से माइनस कर देते थे। यहाँ पे देखिए कितनी एक्स की पावर 3 है, तो इस 3 को अगर हमको क्या निकालना पड़ेगा, रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। इस 3 को रूट से बाहर, सॉरी एक्स की क्यूब को हमको क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए अगर कोई भी टर्म रूट के अंदर 2 टाइम्स है तो उसको हम एक बार बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक्स की क्यूब है, यहाँ से एक्स की क्यूब तो कॉमन ले ले, अगर यहाँ से एक्स की क्यूब कॉमन ले ले तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे तो एक्स की क्यूब और अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब, ये वाली टर्म बच जाएगी। लेकिन इस एक्स की क्यूब को रूट से बाहर कैसे निकालना है, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 को आपको डिवाइड करना है, तो 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, कितना है 1.5 को जरा फ्रैक्शन में तोड़ना, कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो यानी कि कितना आ गया 3/2। तो अगर आप देखो 3/2 को 3/2 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 6/2, यानी कि 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब 3 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, 3/2 प्लस 3/2, यानी कि एक्स की क्यूब को भी आप किस फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों, एक्स की पावर 3/2 इंटू एक्स की पावर 3/2, इस फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, यानी एक्स की क्यूब ही आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर ये 2 टर्म हो रही है और बेस सेम है और पावर भी कैसी है आपकी सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से अगर ये दोनों रूट में है तो क्या कर सकते हो, एक टर्म को बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ से एक्स की क्यूब को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2। आगे समझ में कहाँ से आया 3/2, तो यहाँ पे देखिए एक्स की पावर 3 को आपने रूट से बाहर निकाला तो क्या आ गया, एक्स की पावर 3/2। तो ये लोअर टर्म है, लोअर टर्म में एक्स की पावर कितनी है बच्चों, 3/2 है। क्या अपर टर्म में एक्स की कुछ पावर है या नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब अपर टर्म में पावर कितनी है एक्स की, 0 है। तो यहाँ पे 3/2 में से माइनस करोगे 0 को तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, इसके लिए 3/2 आ गई। और 3/2 कैसी है बच्चों, ग्रेटर देन 0 है, म्यू की वैल्यू कैसी आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। इसका मतलब ये वाला जो आपका इंटीग्रेशन है ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू कैसी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। इसके बाद में क्या कर दोगे आप, लिमिट एग्जिस्ट करा दोगे, लिमिट तो एग्जिस्ट हो ही जाएगी, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। क्यों, म्यू टेस्ट क्या कहता है बच्चों की, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर म्यू फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या करनी चाहिए, लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो एक्स की पावर म्यू रखोगे कितना आ जाएगा, 3/2, एक्स की पावर 3/2 पर हो जाएगी, और फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, 1/√, एक्स की क्यूब प्लस 1, इसमें से एक्स की क्यूब को बाहर निकालोगे, एक्स की पावर 3/2 आएगी, उससे ऊपर वाली टर्म कैंसिल आउट, और नीचे आप लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 0 नहीं, 1/∞ 0 और 1 प्लस करोगे, यानी कि आपकी जो लिमिट आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मोस्टली क्वेश्चंस में लिमिट तो एग्जिस्ट करी जाएगी। यहाँ से देख लेना म्यू किससे बड़ा है आपका, 0 से बड़ा है, इसका मतलब आपका जो इंटीग्रेशन है कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सही तरीके से आप अपने आप कर लेना। ये तो हो गया आपका 5th पार्ट। उसके बाद में 6th पार्ट देखिए, 6th पार्ट में क्या गिवन है आपका बच्चों, 6th पार्ट में आपका गिवन है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस के cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। इस वाले इंटीग्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो, तोड़ के इंटीग्रेशन लिमिट
0 to 1, 1 माइनस के cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस के cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कैसे लिखा मैंने ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो कराए थे मैंने आपको बच्चों, जब स्टार्ट किया था इम्प्रॉपर इंटीग्रल तब मैंने आपको ये वाली टर्म लिखाई थी कि अगर लिमिट a टू b है तो उसको आप कैसे तोड़ सकते हो, a टू c और c टू b, इस फॉर्म में तोड़ सकते हो। तो यहाँ से देखिए आपकी जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें देखिए लिमिट कैसी है, फाइनाइट आ रही है, इसको आप पुट करोगे तो आपका फंक्शन कैसा आएगा, बाउंडेड आएगा। तो यानी कि फर्स्ट वाला तो कैसा हो गया, प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। और मैंने आपको बताया था प्रॉपर इंटीग्रल कैसा होता है बच्चों, ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको सेकंड वाला इंटीग्रल देखना है कि आपका कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो देखिए आप लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, 1 टू इन्फिनिटी। 1 कैसा है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए आपकी फॉर्म कौन सी आ रही है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अपॉन में एक्स स्क्वायर है, यानी कि आपकी थ्योरम अप्लाई हो सकती है। तो थ्योरम किसके लिए अप्लाई की थी, कंपैरिजन टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप अगर कंपैरिजन टेस्ट लगाओ तो वहां से भी आपका ये वाला जो इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो म्यू टेस्ट है वो मोस्टली किन में आपका यूज होगा, जब आपका जो फंक्शन होगा वो मोस्टली एक्स की ही फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोस आ रहा है, आप तो कोस आ रहा है तो एक बार से कंपैरिजन टेस्ट से करके देख लेते हैं, क्योंकि हमको क्या मिल रहा है, अपॉन में एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम फंक्शन फाइव ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे फाइव ऑफ एक्स कितना है, 1 माइनस के cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें से अगर फंक्शन ऑफ x कितना निकाल लें बच्चों, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लें, तो मॉडुलस ऑफ 1 माइनस के cos x अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल, सॉरी इसके और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के, यानी कि 5 ऑफ एक्स के मॉडुलस ऑफ 5x और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बीच में आपको रिलेशन बताना होता है। तो मैंने क्या बताया था कि मॉडुलस ऑफ cos x क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कि ये वाली वैल्यू कैसी आएगी बच्चों, छोटी आएगी या फिर इक्वल आएगी किससे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n कितना है, 2। तो 2 कैसा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। और अगर ये वाला फंक्शन कन्वर्जेंट होगा तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आप क्या लिख सकते हो कि 5 ऑफ x भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने इस टाइप के, आपको हिंट भी दे दिया है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, उसके बाद में बच्चों देखिए इसमें 7th पार्ट देखिए क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 2 टू इन्फिनिटी dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है। ठीक है, इस वाली टर्म में अगर आप x की पावर देखो तो यहाँ पे कितनी x की पावर 2 है और यहाँ पे कितनी x की पावर 1 है। तो टोटल कितनी x की पावर 3 है। x की पावर 3 को रूट से बाहर निकालोगे कितना है, x की पावर 3/2 आएगा फिर से। और 3/2 कैसा है बच्चों, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है इसका मतलब म्यू तो कैसा आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इस वाली टर्म को म्यू टेस्ट से सॉल्व करते हो, तो म्यू टेस्ट अप्लाई करोगे तो कितना होता था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू, यानी कि x की पावर 3/2 और इनटू में कितना होता था, 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ से अगर आप x की पावर 3/2 को कॉमन ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप अंदर कितना बचेगा आपका, एक्स स्क्वायर और x की पावर 3/2 कॉमन लोगे तो 3/2 में से 2 में से माइनस करना जरा, 3/2 तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब अंदर कितना बचा, x की पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे कितनी थी, x की पावर 1 थी और 1 में से माइनस करो जरा, 3/2 को कितना जाएगा, 2 में से 3 गया, माइनस की 1/2 बचेगा। तो यानी कि x की पावर कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1/2 और माइनस के यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 3/2 आ जाएगा। इससे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप लिमिट पुट करते हो x की जगह इन्फिनिटी तो ये वाली दोनों टर्म तो 0 हो जाएंगी, लेकिन ये टर्म कैसी आ जाएगी, इन्फिनिटी। और 1/∞ कैसा आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, जो कि कैसा है, 0 कैसा है बच्चों, 1 से आपका छोटा है। 1 से छोटा है इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये वाला इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन कैसी आ रही है बच्चों, 1 से छोटी आ रही है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 10th पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 3/2 अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू डी एक्स। इसको भी आप किससे कर लेना, म्यू टेस्ट से कर लेना। कैसे करोगे, यहाँ पे कितनी है, पावर 2 है और ऊपर पावर कितनी है, 3/2। 2 में से माइनस करोगे 3/2 तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। और 1/2 कैसा है बच्चों आपका, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है। 1/2 कैसा है, 1 से छोटा है। उसके बाद में लिमिट एग्जिस्ट कराओगे तो वो भी कैसी आएगी आपकी,
जब आप लिमिट एग्जिस्ट करा दोगे तो एग्जिस्ट कर जाएगी या फिर एग्जिस्ट नहीं भी करेगी, तो दोनों ही कंडीशंस में आपका अगर 1 जो है वो 1/2 से छोटा यानी म्यू की वैल्यू कैसी आ रही है 1 से छोटी आ रही है, तो आपका ये वाला इंटीग्रल भी कैसे हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 12th पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to ∞ x dx अपॉन 1 + x की होल क्यूब। इसको भी आप इजीली कर सकते हो। नीचे देखिए कितना है x की 1 + x की होल क्यूब है, तो वहां से अगर आप x कॉमन लोगे तो x की क्यूब चल रही है नीचे, तो x की क्यूब भी कॉमन आ जाएगी, x की क्यूब कॉमन आ जाएगी, x से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितना बच जाएगा 1/x², यानी कि लोअर टर्म में x की पावर कितनी है 2 और अपर टर्म में 0, 2 - 0 = 2, यानी कि आपकी वैल्यू म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 2 आ जाएगी, जो कि कैसी है 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, लिमिट एग्जिस्ट करके दिखा देना, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो कैसा आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। कैसा आ जाएगा बच्चों, कन्वर्जेंट आ जाएगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू कैसी आ जाएगी 1 से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, और इन सभी में आप तोड़ के लिख लेना, जिसमें भी 0 to ∞ और 0 to ∞ आ रहा है उसको तोड़ के लिख सकते हो कैसे, 0 to 1 और 1 to ∞। जो 0 to 1 वाला इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट वाला, वो आपका प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा, जो कि ऑलवेज कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो आप सेकंड वाले के लिए टेस्ट कर लोगे। ठीक है, तो इन सभी पार्ट्स में अब मैं आशा करती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगी, सभी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं इसके एग्जांपल्स और बता देती हूँ 1-2 जो आपको करने हैं। वैसे तो जो भी इसके एग्जांपल्स हैं 1-2 मैंने आपको कराए दिए हैं, बाकी जो भी 1-2 हैं वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ठीक है, और जो एग्जाम्पल फर्स्ट वाला होगा इस चैप्टर का, यानी कि ये वाली जो एक्सरसाइजेस थे, जो इसके जो एग्जांपल्स हैं, जो स्टार्टिंग वाला होगा वो वाला क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to ∞ cos mx × dx अपॉन x² + a² है। तो सेम उसकी तरह ही क्या कर लोगे आप, इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, नोट करना है तो। बाकी मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का हिंट दे दिया, इनको ऐसे ही आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, देखिए बच्चों, उसके बाद में आपके जो एग्जांपल्स हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल से पहले, उसमें आपका एग्जांपल नंबर 7 है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन लिमिट 0 to ∞ cos mx अपॉन x² + a² × dx। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बताया है वो आपका सेम इस वाले एग्जाम्पल की तरह ही होगा, बस वहाँ पे क्या है sin mx है और यहाँ पे कितना है cos mx है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ x मान लिया कितना है cos mx अपॉन में x² + a²। यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको φx और fx लेके कराया, उन्होंने कितना ले लिया fx और gx, यानी कि ये तो हमारे लिए क्या है फाई ऑफ x की वैल्यू है और ये क्या है बच्चों f ऑफ x की वैल्यू है। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है फाई ऑफ x और ये कितना है f ऑफ x है। तो फाई ऑफ x ले लिया cos mx अपॉन x² + a² और fx कितना ले लिया 1/x² + a²। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे इसको। ऑब्वियसली gx इज पॉजिटिव इन द इंटरवल 0 to ∞, यानी कि इंटरवल 0 to ∞ में, इंटरवल कितना है 0 to ∞। तो अगर आप x² + a² की बात करो, ये कैसा रहेगा बच्चों, इसमें 1/x² + a² कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/x², अगर x की जगह आप 0 रखते हो तो कितना आ जाएगा 1/a² आ जाएगा, जो कि कैसा होगा पॉजिटिव होगा। या फिर अगर आप x की जगह कितना पुट करते हो, इन्फिनिटी पुट करते हो, तो 1/∞ कितना हो जाएगा 0, जो भी कैसा है एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसका मतलब 0 to ∞ के बीच में आपका जो gx रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अब क्या करोगे आप, फाई ऑफ x का मॉडुलस निकालते थे, तो यहाँ पे देखिए fx का मॉडुलस निकालेंगे, यानी कि cos mx अपॉन x² + x² का मॉडुलस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ cos mx अपॉन x² + a²। और मैंने आपको बताया था कि cos x यहाँ पे कितना है cos mx है, तो ये भी कैसा होगा, इसका मॉडुलस <= 1 होगा। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी ये <= 1 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये किससे भी लेस देन होगी, इस वाली टर्म से भी लेस देन होगी। इसके बाद में यहाँ से आगे देखिए, थर्स फंक्शन ऑफ x <= कितना आ जाएगा gx, यानी कि मॉडुलस ऑफ फाई x किससे <= आ जाएगा, फंक्शन ऑफ x से व्हेन x इज > 1। तो कंपैरिजन टेस्ट से आपका ये वाला जो फंक्शन होगा, कंपैरिजन टेस्ट से जो फाई ऑफ x होगा ये तो कैसा आ जाएगा बच्चों, फाई ऑफ x, यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा, ये रहा फाई ऑफ x, ये जो है ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। कब, अगर आपका जो फंक्शन ऑफ x है उसका इंटीग्रेशन कैसा हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन कर दोगे, तो इंटीग्रेशन करोगे और लिमिट क्या लोगे, x टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे, इंटीग्रेशन 0 to ∞ dx अपॉन x² + a²। और ये किसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों, tan इनवर्स x अपॉन a का, और x अपॉन a का दोबारा से करोगे तो कितना आ जाएगा 1/a × में आ जाएगा। लिमिट पुट कर दोगे 0 to
x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए माइनस 0 किसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/a आ जाएगा और इंटू में कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा। इंटू में कितना आ जाएगा π/2, क्योंकि जब आप x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है tan में, tan π/2 की वैल्यू होती है। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा ओनली π/2 बचेगा और इंटू में कितना है 1/a है, जो कि कैसा आ रहा है बच्चों एक डेफिनेट रियल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन ऑफ x होगा इसका इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो हैंस आपका जो फाई ऑफ x है जो आपको फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रेशन भी कैसा आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपको ये वाला एग्जाम्पल करना है, उसके बाद में एक है आपका एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 आपको कर लेना है। ये क्या है, शो दैट द इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट। इस वाले इंटीग्रेशन को आपको क्या दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है। तो इसको भी किससे कर लोगे आप, कंपैरिजन टेस्ट से कर लोगे। लेकिन लिमिट कितनी दे रखी है 0 टू इन्फिनिटी, और आपको पता है ए कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसको हम तोड़ लेंगे किसमें, 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी वाली टर्म्स में तोड़ लेंगे। तो जो फर्स्ट इंटीग्रल होगा ये तो कैसा हो जाएगा प्रॉपर, और प्रॉपर इंटीग्रल कैसा होता है बच्चों, कन्वर्जेंट होता है। तो आपको टेस्ट किसके लिए करना है, सेकंड वाले के लिए। तो सेकंड वाले में इन्होंने क्या किया, फंक्शन ऑफ एक्स तो किसको मान लिया, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को, और जी एक्स किसको मान लिया, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को। यानी कि जी एक्स क्या है बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स है। जी एक्स किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल है, और एफ एक्स किसके इक्वल है, हमारे लिए फाई ऑफ एक्स के इक्वल है। तो ये वाली टर्म किसके इक्वल मान ली, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल मान ली। शो दैट जी एक्स इज पॉजिटिव थ्रू आउट द इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपका जो जी एक्स है यानी कि जो एफ एक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव है किस इंटरवल में, 1 टू इन्फिनिटी में। ठीक है, तो मॉडुलस निकाल देंगे फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस करोगे तो ये वाली जो टर्म है इसमें देखिए आप जो एक्स होता है बच्चों ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा किससे, 1 से। तो यानी कि ये वाली जो टर्म है ये लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगी किससे, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से। तो मॉडुलस ऑफ फाई ऑफ एक्स यानी एफ एक्स का मॉडुलस किससे लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको इन्होंने क्या लेट किया है, जी एक्स लेट किया है। ठीक है, तो कंपैरिजन टेस्ट से अगर ये फाई ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैसा है, कन्वर्जेंट होगा कब, अगर जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स है इसका इंटीग्रेशन कैसा हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए इन्होंने किया है एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का कितना आ जाता है बच्चों, एक्स की पावर 2 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी टर्म, माइनस के 1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 1 टू एक्स, और लिमिट यहाँ पे ये वाली टर्म आ जाएगी। जब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, और इसको सोल्व करने पे यानी कि लिमिट पुट करने पे एक्स की जगह इन्फिनिटी रखने पे आपकी ये वाली जो टर्म है इसमें ई की पावर इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो कैसी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए माइनस एक्स है तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन में जाके कैसा हो जाएगा, माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हो आप, माइनस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 1 के अपॉन में जाके हो जाएगी ई की पावर प्लस इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यानी कि ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाली टर्म बचेगी आपकी जो कि कैसी एक डेफिनेट नंबर है। तो इसका मतलब ये वाला जो इंटीग्रेशन ये आपका कन्वर्जेंट होगा, और ये कन्वर्जेंट होगा तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में म्यू टेस्ट कराया था। म्यू टेस्ट का देखिए एक एग्जाम्पल है ये वाला, इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन दे रखा है द टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n इंटू डी एक्स, वेयर एम एंड आर पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे एम एन क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है किससे, म्यू टेस्ट से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि a इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो इस वाले इंटीग्रल को तोड़ लिया 0 टू a में और a टू इन्फिनिटी में, जहाँ पे a कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट इंटीग्रल तो क्या हो गया बच्चों, प्रॉपर, और प्रॉपर इंटीग्रल कैसा होता है, कन्वर्जेंट। तो सेकंड के लिए टेस्ट कर लेंगे। तो टेस्ट किसके लिए करना है बच्चों, इस वाले के लिए। तो यहाँ पे देखिए म्यू की पावर कैसे निकालते हैं, लोअर टर्म में एक्स की पावर में से माइनस कर देते हैं अपर टर्म में एक्स की पावर को। तो लोअर टर्म में एक्स की पावर कितनी है, 2n, और अपर टर्म में एक्स की पावर कितनी है, 2m। तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 2n माइनस 2m के इक्वल आ जाएगा। म्यू टेस्ट यहाँ से अप्लाई कर देंगे, एक्स की पावर म्यू इंटू फंक्शन जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, वो फंक्शन ऑफ एक्स कितना था, एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। इसमें से क्या कर लिया इन्होंने, एक्स की पावर 2n को यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये वाली टर्म तो कितनी बार रह गई आपकी, ये वाली टर्म तो 1 रह गई, प्लस ये वाली जो 1 है इसके इंटू वाला एक्स की पावर 2n कॉमन ले लिया, तो अपॉन में कितना आ गया, एक्स की पावर 2n आ गया। एक्स की पावर 2m से
हाँ x की पावर 2m और अपॉन में कितना आ गया यहाँ पे x की पावर 2n कॉमन आ गया। तो यहाँ से देखिए आपकी टर्म कितनी बची, जब आपने ऊपर कितना था x की पावर 2n माइनस 2m था, तो यहाँ पे देखिए इंटू में कितना आ जाएगा x की पावर 2m और ये माइनस 2n ऊपर जाके सॉरी ये प्लस 2n है x की पावर, तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी तो 2m माइनस 2n, तो दोनों से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपका बचेगा कितना ओनली 1/1 प्लस 1/x की पावर 2n। इसमें लिमिट पुट कर दोगे तो 1/∞ 0, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1, यानी कि यहाँ से लिमिट कितनी आ जाएगी 1, जो कि एक फाइनाइट नंबर। इसका मतलब आपका जो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका म्यू टेस्ट। उसके बाद में एबल्स टेस्ट का ये वाला जो एग्जांपल था ये मैंने आपको करा दिया था। एंड उसके बाद में डिरिचलेट टेस्ट था आपका। डिरिचलेट टेस्ट का बच्चों आपको जो एग्जाम्पल नंबर 15 है वो एक बार कर लेना है। क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू x sin x अपॉन x इंटू डी एक्स प्लस, यानी कि इसमें क्या कर लोगे आप, लिमिट तोड़ लोगे, लिमिट तोड़ लोगे। उसके बाद में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि आपने किया था एल हॉस्पिटल रूल से इसकी लिमिट किसकी इक्वल थी, 1 के इक्वल थी। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है जो आपका फर्स्ट इंटीग्रल है वो तो कैसा है, प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसलिए वो तो कैसा रहेगा बच्चों, कन्वर्जेंट रहेगा। तो आपको टेस्ट किसके लिए करना है, सेकंड वाले के लिए, जो सेकंड वाला जो इंटीग्रल है उसके लिए टेस्ट करना है। तो डिरिचलेट टेस्ट से आप क्या कर दोगे, इस वाले टेस्ट को यहाँ पे सोल्व कर दोगे तो इजीली आपका क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको अपने आप कर लेना है। बस ये आपके कुछ एग्जांपल्स से जो आपको करने हैं। इसके बाद जो बच्चों एग्जांपल्स हैं या फिर जो कोई भी टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं करने हैं, बिकॉज उस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल में ओनली ये एग्जाम्पल्स करने हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस भी जो मैंने आपको कराए वो कर लेना अच्छे से। और बच्चों मैं एक बार दोबारा से वीडियो के एंड में भी आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारे चैनल पे 1000 बच्चे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमारी जो फैमिली है बच्चों वो टोटल 1000 बच्चों की हो चुकी है मिला करके। ठीक है, तो आप सभी का इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आई होप आप आगे भी ऐसे ही वीडियोस को सपोर्ट करोगे एंड अपना प्यार वीडियोस को देते रहोगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जो कि आप में से कुछ बच्चे करते भी हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर नए हुए या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।